मुझसे ये पूछा जाता है कि सर हमें किन की आराधना करनी चाहिए, कौन से देवता कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो देखिए इसके दो तरह से आंसर दिए जाते हैं। एक तो ये कि भाई मैं आप ही से पूछूंगा कि आपको कौन से भगवान कौन से देवी देवता में अट्रैक्शन आता है, किन के प्रति आपका मन खुद से जाता है, तो आप किसी का नाम ले सकते हैं। हो सकता है आप किसी का नाम न ले, हो सकता है आप किसी के नाम ले लें। यदि आप किसी का नाम लेते हैं, कोई भी देवी या देवता का नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि कहीं पिछले जन्म, देखो हमारे अनंत जन्म हो चुके हैं, तो पिछले जन्म में हमारा जो प्रारब्ध है उसके आधार पर पुराने जन्मों के संस्कार जो होते हैं वो इस जन्म में भी कहीं ना कहीं हमें अफेक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने पुराने जन्म में, पिछले जन्म में, कई जन्मों में कोई विशेष देवी देवता भगवान की पूजा आराधना की होगी और उसकी वजह से इस जन्म में आपको उनके प्रति अट्रैक्शन आ रहा है और उनकी पूजा करने का, उनका नाम लेने का, नाम जप करने का जो भी है मन कर रहा है। हो सकता है भगवान श्री कृष्ण बोले, हो सकता है श्री राम बोले, हो सकता है भैरव बाबा बोले, हो सकता है तंत्र साधना की बात आप करें, हो सकता है आप मंत्रों की बात करें, वैदिक की बात करें, जो भी। तो आपका जिनमें सहज खुद ही अट्रैक्शन आ रहा है, भाई सिंपल सी बात है, उन्हें आप पकड़िए, उनके चरण पकड़िए और उनके पीछे लग जाइए। हाँ, जिसको बोलते हैं ना, हाथ धो के उनके पीछे पड़ जाइए। तो पहला तो यही आंसर है। दूसरा, हो सकता है आप ये कहें कि भाई देखो हमारा तो ऐसा कोई किसी में अट्रैक्शन नहीं है, हमारा तो किसी में ऐसा मन नहीं आता, हम तो कन्फ्यूज़ हैं। तो फिर पुराने जन्म के कोई संस्कार ऐसे नहीं हैं जो कि इस जन्म में आपको कैरी, या जिसको बोलते हैं इसी जन्म में आप उसको आगे भी बढ़ाएं। तो फिर आपको ये देखना चाहिए कि आपकी जो लग्न कुंडली, और लग्न कुंडली से डिसाइड होगा, चंद्र कुंडली नवमांश कुंडली से डिसाइड नहीं होगा ये, लग्न कुंडली से देखना चाहिए कि आपके 5वें भाव के स्वामी कौन है, लग्न कुंडली के 5th हाउस लॉर्ड कौन है। 5th हाउस लॉर्ड जो हैं वो, या उनके जो अधिष्ठित देव है या देवता है या भगवान है, वो आपके इष्ट देव होंगे। तो अब आप देखिए लग्न कुंडली के 5वें भाव में कौन सी राशि या कौन सा नंबर है। तो 1 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक कोई एक नंबर 5th हाउस में हो सकता है ना। 1 नंबर है तो 1 नंबर के जो मालिक है, मतलब मेष राशि के मालिक मंगल के अधिष्ठित देव हनुमान जी, तो 1 नंबर है मतलब आपके हनुमान जी हुए। 2 नंबर है तो श्री महालक्ष्मी हुई। 3 नंबर है तो श्री गणेश जी भगवान हुए। 4 नंबर है तो श्री महादेव हुए, श्री भोले बाबा शिव शंकर भगवान हुए। 5 हुए तो श्री साक्षात जो सूर्य नारायण है वो हुए आपके इष्ट देव। 6 है तो आपके गणेश जी भगवान हुए। 7 नंबर है दी 5th हाउस में, तो फिर आपके इष्ट देवी है श्री महालक्ष्मी। 8 नंबर है तो फिर से श्री हनुमान जी आपके इष्ट देव हुए। 9 नंबर है तो आपको या तो गुरु बनाना चाहिए या फिर कोई संत महात्मा है जो संत है, जैसे उदाहरण के तौर पर श्री अक्कलकोट महाराज जी हैं, स्वामी समर्थ महाराज जी हैं, श्री गजानन महाराज जी हैं, है ना। इस प्रकार जो संत हैं या गुरु जैसे श्री शंकराचार्य जी हैं, तो इन्हें ही आपने अपना, बोलते हैं ना गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश, तो इन्हें ही आपने अपना ब्रह्मा विष्णु महेश मान लेना चाहिए। हाँ, तो संत पूजा ज़्यादा करनी चाहिए। अच्छा, 9 के बाद 10 और 11 नंबर है तो फिर क्या, तो शनिदेव फिर आपके इष्ट देव हो जाते हैं। और फिर 12 नंबर के, तो 12 नंबर और 9 नंबर दोनों का एक जैसा कि संत महापुरुष या फिर संत भगवान जो शंकराचार्य जी, या इस प्रकार से जो जिनमें आपकी आस्था आती है, जो आइडियोलॉजी आपको पसंद है, श्री स्वामी समर्थ महाराज, श्री गजानन महाराज जी, श्री साईं बाबा, जिनमें आपकी आइडियोलॉजी जाती है, जो आपको पसंद है, उन्हें आपने अपना गुरु, और गुरु के साथ फिर भगवान परब्रह्म मान लेना चाहिए और उनकी आपको आराधना करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको स्पष्ट किया कि आपको किन की आराधना करनी चाहिए।